हाय गाइस, 10th और 12th के बच्चे जो इस वर्ष 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वो इन डार्ट को बड़े ध्यान से देखें, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है जो मैं इस वक्त पढ़ा रहा हूं। ध्यान दे स्टूडेंट्स। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मीन्स होता है प्रत्यक्ष, एंड मीन्स होता है और इनडायरेक्ट मीन्स होता है अप्रत्यक्ष। स्पीच माने कथन। स्पीच दो प्रकार की होती है। नंबर एक होता है डायरेक्ट स्पीच और नंबर दो इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? डायरेक्ट स्पीच वक्ता के कथन को ज्यों को तो कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे हम सेंटेंस लिखें, राम सेड मोहन इज राइटिंग ए लेटर। राम एक पत्र लिख रहा है। ये डायरेक्ट स्पीच है। क्यों है? कि जिसमें कोमा, इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग हो रहा है, उससे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और पेपर में डायरेक्ट स्पीच तो आती है, इनडायरेक्ट हमें बनाना पड़ता है। नंबर दो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या है? वक्ता के कथन को बदलकर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच इनका मतलब होता है इनडायरेक्ट में से, जैसे राम सेड, जहां कोमा, इन्वर्टेड कोमा होता है उसके स्थान पर लगाते हैं दैट, और दैट लगाने के बाद कॉमा कोमा खत्म हो जाता है। फिर मोहन और इज को बदलते हैं बाद में, राइटिंग ए लेटर। वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाते हैं, कॉमा नहीं लगाते, क्योंकि दैट लगाने के बाद कॉमा खत्म हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं। नंबर एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर दो होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब को संक्षिप्त में हम शॉर्टकट में रिपोर्टिंग वर्ब को बोलते हैं आरवी, और रिपोर्टिंग स्पीच को बोलते हैं शॉर्टकट में आरएस। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब है इन्वर्टेड कॉमाज के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग तो ये बना, तो इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो अंदर है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया रिपोर्टिंग। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग, नंबर एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और नंबर दो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाले भाग को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अच्छा जी, अब बात एक आती है कि कहां हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं इंडायरेक्ट बनाते समय और कहां नहीं करते हैं। अब इसका ध्यान दो थोड़ा सा। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टिंग स्पीच के हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में अगर वाक्य में सेज का प्रयोग हो, सेज का प्रयोग हो, तो सेज को हम सेज में बदलते हैं। अगर वाक्य में है सेज टू तो इसे टेल्स में बदलते हैं। अगर वाक्य में से का प्रयोग हो तो से को से में ही रहने देते हैं। अगर वाक्य में से टू हो तो से टू को हम टेल में बदलते हैं। ये कहां आते हैं? जहां हमारा सेड आता है, सेड के स्थान पर आते हैं। सेज को सेज में रहने देते हैं, सेज टू को टेल्स में बदलते हैं, से को से में रहने देते हैं, और से टू को हम टेल में बदलते हैं। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हुआ। अब है रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में। अगर वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में अगर बिल से आता है तो बिल से को हम बिल से में ही रहने देते हैं। अगर वाक्य में बिल से टू हो तो इसे बिल टेल में बदलते हैं। जैसे हमने आगे पहले सेंटेंस लिखा था, अभी हमने जैसे राम सेड, अब हमने लिख दिया राम सेज कौन देंगे? मोहन इज राइटिंग ए लेटर। हमने सेंटेंस लिखा था, तो जब इसमें उसमें सेड था, अब इसमें सेज है। अब क्या करते हैं?
सेज को सेज में रहने देते हैं। तो जब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो राम सेज, वाक्य जोड़ दिया हम दैट से, मोहन। अब हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब कब बदलते हैं? यदि यहां सेड होता तो हम इसको बाद में बदलते। अगर यहां सेज है, सेज टू है, से टू है, या बिल से है, बिल से, तो हेल्पिंग वर्ब को हम चेंज नहीं करते हैं, वाक्य दैट से जोड़कर जो को तो लिखते हैं। तो मोहन इज राइटिंग ए लेटर। दूसरा सेंटेंस जैसे रिपोर्टिव वर्ब फ्यूचर टेंस बनाते हैं। ही विल से टू मी, ही विल से टू मी सोनू इज आउट, सोनू बाहर है। अब इसका हमें इंडायरेक्ट बनाना है, तो बिल से टू, अब आता बिल से टू, तो बिल से टू को बदलते हैं बिल टेल में। जब हम इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे हम, तो ही बिल टेल मी, और वाक्य जोड़ते हैं हमने दैट से। सोनू जो को तो रहना है, इज का इजी रहेगा, ना कि बाज होगा, आउट। तो इन्हें ध्यान से देखा जहां रिपोर्टिव वर्ब नहीं बदलती है। हाय गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें, ताकि हर नोटिफिकेशन हर दिन की आपके पास पहुंचते रहे, और हम इसी प्रकार हर दिन वीडियो आपके पास भेजा करेंगे। थैंक यू सो मच।